मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहा है वो फ्यूचर IITian है, और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम एक फ्यूचर IITian हो तो तुम्हें कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, और उन गलतियों की शुरुआत होती है गलत किताबों का चयन करने से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी किताबें हैं जिनका यूज करके मैंने IIT निकाली, हर सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, एंड उन सेम किताबों को मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा जिसका यूज करके तुम भी अपनी IIT निकाल सकते हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड कमेंट करो मुझे तुम कौन से ईयर में IIT निकालने वाले हो, इज इट 2026 और इज इट 2027? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलो बुक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बुक्स के नेम बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको ऐसा लगता था कि हर सब्जेक्ट की 6-7 बुक्स करनी चाहिए और डिफरेंट बुक्स करनी चाहिए, डिफरेंट मॉड्यूल्स करनी चाहिए, तभी तुम IIT निकाल सकते हो। मेरा खुद का एक दोस्त था, वो लिटरली हर एक सब्जेक्ट की 6-7 बुक करता था, हर एक सब्जेक्ट की। एंड मैं बहुत बुरा फील करता था, पता नहीं क्यों। मुझे लगता था कि यार मैं बहुत ही डम हूँ, मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ, क्योंकि ये तो इतनी सारी किताबों से पढ़ रहा है, मेरे तो सिर्फ 2-3 किताबों से पढ़ रहा हूँ। एंड इन दी एंड उसका IIT में नहीं हुआ, समझे, लेकिन अपना हो गया। तो एक चीज तुम समझ लो, तुम्हें 20-30 किताबें नहीं लगानी हर सब्जेक्ट की, तुम्हें 2 या मैक्सिमम 3 किताबें लगानी है हर सब्जेक्ट की, और तुम्हारा IIT निकल जाएगा। बस बात वो ये कि तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करो और कंसिस्टेंटली उन किताबों को करते रहो। एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 10,000 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस करता है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जो एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। तो तुम्हें वो डेंजरस आदमी बनना है। तो फिजिक्स में आ जाते हैं। फिजिक्स के लिए पहली चीज, प्रैक्टिकल्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही करने के लिए HC वर्मा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 फॉर 11th, वॉल्यूम 2 फॉर 12th, दोनों ही किताबें बहुत प्यारी हैं। उसके बिना IIT निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो करनी ही करनी है। तो नंबर 1 बुक यू हैव टू डू इज HC वर्मा, उससे तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आएगी। नंबर 2 बुक जिसमें तुम एक्चुअल प्रैक्टिस करोगे, जिससे तुम एक्चुअली महारथी बनोगे, विल बी सिंगेज। फिजिक्स की सिंगेज से अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं देखी, स्पेशली अगर तुम JEE मेंस के, ऑब्वियसली JEE मेंस पहले दोगे, उस हिसाब से तो बहुत प्यारी बुक है। लेकिन हाँ, JEE एडवांस के लिए दूसरी बुक रिकमेंड करूंगा, मेंस के लिए तो सिंगेज से अच्छी बुक है ही नहीं फिजिक्स में, मैं तो ये मानता हूँ। तो HC वर्मा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड सिंगेज। अब आ जाते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पे। अगर तुम्हें JEE एडवांस लेवल की फिजिक्स कवर करनी है तो अनुराग मिश्रा की एक बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। वो वाली किताब मुझे मेरे सर अंशुल सर ने रिकमेंड करी थी, मैंने उससे पढ़ाई करी, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली उस फिजिक्स किताब से, इतना कि एक्चुअल IIT में सबसे ज्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में ही आए। तो फिजिक्स में 3 किताबें हो गई अपने पास, सिंगेज, HC वर्मा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और अनुराग मिश्रा। ठीक है, अब ये है अपने पास रेफरेंस बुक्स दोस्त। इसके अलावा तुम्हें एक और चीज करनी है जिसको बोलते हैं कोचिंग मॉड्यूल और DPPs। तो फिजिक्स के पूरा सेट तुम्हारा क्या बनेगा 2 साल का? कोचिंग मॉड्यूल, DPPs, HCV, सिंगेज एंड अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा तुम बाद में कर सकते हो, शुरू में करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। देखो, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट। अच्छी बात क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ज्यादा बुक है ही नहीं, सिर्फ एक ही बुक है, NCERT, दैट इज इनफ। हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोचिंग की मॉड्यूल, DPPs वो तो करोगे, लेकिन एक बुक बता रहा हूँ, वो करे बिना मत चले जाना। उसका नाम है VK जायसवाल। VK जायसवाल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई हैव एवर सीन, एंड मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को वो बुक करनी चाहिए अगर उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT, VK जायसवाल, देन कोचिंग मॉड्यूल, DPPs तो है ही। अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा टफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती थी, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शंस, रिएजेंट्स, मैकेनिज्म्स होते थे, मतलब दिमाग के ऊपर जाता था। तो मैं उसमें कुछ ऐसी बुक रिकमेंड करूंगा जो तुमने शायद ना सुनी हो। पहली बुक मैं रिकमेंड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए SN सान्याल, रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे टाइम पे कौन सा एडिशन है, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, क्योंकि सारे रिएक्शन, सब कुछ मैकेनिज्म्स एक ही बुक में कंसाइज हो जाते थे, एंड इट इज अ प्रॉपर थ्योरी बुक, इट इज नॉट अ प्रैक्टिस बुक, इट इज अ प्रॉपर थ्योरी बुक। बट इससे अच्छी थ्योरी बुक मुझे आज तक नहीं मिली। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए SN सान्याल फॉर थ्योरी, प्रैक्टिस के लिए वी हैव 2 बुक्स, हिमांशु पांडे एंड MS चौहान। अब तुम मुझसे पूछोगे कौन सी बेटर है, भाई मैंने दोनों करी है। हिमांशु पांडे मुझे थोड़ी सी आसान लगी, बट हिमांशु पांडे में बहुत सारे सवालों के आंसर गलत दिए। MS चौहान में थोड़े से सवालों के लेवल ज्यादा हैं, लेकिन MS चौहान के सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो वहां से क्या फायदा होता है कि तुम सॉल्यूशन चेक कर सकते हो कि तुम्हारा मेथड सही है कि नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं रिकमेंड करूंगा SN सान्याल फॉर थ्योरी, प्रैक्टिस के लिए मेंस लेवल के लिए हिमांशु पांडे, एडवांस लेवल के लिए MS चौहान। एंड अब आ जाते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री पे। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन कोचिंग की मॉड्यूल, DPPs तो तुम करोगे, लेकिन एक बुक फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एक ही बुक करनी है खुद को बहुत अच्छा बनाने के लिए। उसका नाम है नरेंद्र अवस्थी, बालाजी पब्लिकेशंस की बुक है। उससे बेटर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक मैंने आज तक नहीं देखी। उस बुक की खासियत है कि उसमें तुम्हें शुरू में थोड़े से नोट्स भी मिल जाते हैं और बहुत सारे फिर बाद में क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। लो, मीडियम, हाई सारे लेवल के क्वेश्चन तुम्हें उस बुक में मिल जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक बुक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक थ्योरी, 2 प्रैक्टिकल,
मतलब प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक थ्योरी विच इज एनसीईआरटी, एक न्यूमेरिकल विच इज वीके जायसवाल। हो गई केमिस्ट्री खत्म, यही करना है। तो इतना ज्यादा हवा भी मत बनाओ आईआईटी का। एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे डर लग रहा होगा। तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है जिसने, तुम अभी भी डरे हुए होगे कि भैया आपने बुक्स बता तो दी लेकिन करना कैसा ये भी तो बताओ, मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है मैं। तो देखो ये छोटी वीडियो बनाई है मैंने, अगर तुम चाहते हो मुझे कमेंट कर देना आई वांट अ वीडियो ऑन एक्स, और वो एक्स तुम डिफाइन कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सोल्यूशन है मेरे पास। अगर तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम एक जगह पे स्टक हो, मे बी तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मे बी तुम्हें बुक्स कौन सी करनी समझ नहीं आ रही, मे बी तुम्हें कोई और इशू है, तो तुम एक आईआईटीएन से इंस्टेंटली बात कर सकते हो ट्रू मेंटर का यूज करके। ट्रू मेंटर मेरा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम एक आईआईटीएन भैया दीदी से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, तुम्हें कोई हजारों रुपए देने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें 100 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है मुझे, 5 रुपए से बात चालू हो जाती है। जी हाँ, 5 रुपए से तुम एक आईआईटीएन भैया दीदी से बात चालू कर सकते हो ट्रू मेंटर प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं पहली बार लेके आया हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम लोगों की हेल्प हो पाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैथ्स की किताबें जान लेना, उसके बाद नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना और एक आईआईटीएन भैया या दीदी से बात जरूर करना, ताकि जो तुम एंग्शियस फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, वो तुम रिलीव कर पाओ। एंड एक और चीज मैं बता देता हूँ ट्रू मेंटर की, आईआईटीएंस यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है। 24/7 मतलब रात के 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो उनसे बात कर सकते हो। और बहुत ही सेफ, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बना है। तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो हम आ जाते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स कंटेस्ट करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था गॉड ऑफ मैथ्स के साथ, जिनके मैथ्स में आई थिंक 90+ आउट ऑफ 100 आए थे। यहाँ पे पॉडकास्ट का लिंक लगा दूंगा। उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि भाई प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। तो मैथ्स की किताबों में सबसे पहले मैं बोलूंगा, मैंने जो प्रेफर करी थी वो थी मेरी कोचिंग की मॉड्यूल्स। तो कोचिंग की मॉड्यूल तुम्हें करनी है, डीबीपीस करनी है, दे दो तो बहुत मस्ट है, नेसेसरी है। इसके अलावा 2 किताबें मैथ्स में जो तुम्हें प्रेफर करनी है। सबसे पहली किताब है तुम्हारी सिंगेज। मैथ्स की सिंगेज में बहुत ज्यादा सवाल दिए हैं, लाइक अगर तुम अलजेब्रा करोगे, तुम कैलकुलस करोगे, बहुत भर भर के सवाल दिए हैं, अच्छे सवाल हैं, मेंस लेवल के सवाल है। तो अगर तुम्हें जेईई मेंस में बहुत फोड़ना है मैथ्स में तो सिंगेज इज अ मस्ट। एंड दूसरी बुक में जो रिकमेंड करूंगा वो भी है बालाजी पब्लिकेशन की, विकास गुप्ता, विच इज ब्लैक बुक भी बोला जाता है उसको। उसमें कैलकुलस, ज्योमेट्री, सारे मतलब मैथ्स के मेन चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। एंड एक पिंक बालाजी आती है विच इज फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेम पब्लिकेशन है बालाजी पब्लिकेशन की। तो मैथ्स में अगेन आई वुड रिकमेंड यू ओनली 3 बुक्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल एंड डीपीपीस, सिंगेज, ब्लैक बालाजी एंड पिंक बालाजी। तो अगर तुम मैथ्स में ये कर लेते हो सही टाइम पे तो तुम्हें आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें गारंटी लिख दे सकता हूँ। इसके अलावा भी एक किताब और है जो तुम्हें करनी पड़ेगी विच इज PYQs। अब मैं किताब क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की 40 इयर्स एक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, वो यूज करी थी PYQs करने के लिए। तुम भी वो यूज कर सकते हो, तुम्हारे लिए आई थिंक 46-47 इयर्स की कोई होगी तो अरिहंत की बुक इस्तेमाल कर सकते हो फॉर PYQs। दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड कि कर लो। नहीं तो आजकल ऑनलाइन पेपर भी आते हैं, तो अगर तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना उसमें तो वो भी कर सकते हो। बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इन्वेस्ट करो, बुक खरीदो। एंड दिस विल कंप्लीट द एंटायर बुक करिकुलम फॉर यू फॉर IIT JEE। अब जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स देके जा रहा हूँ जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज मैं तुम्हारे जर्नी से जी चुका हूँ। नंबर 1, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स वो जो किताबें लगा रहे ना, जरूरी नहीं है तुम्हें वो किताबें लगानी है। मेरा दोस्त था वो JDL पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था JDL, मेरे से नहीं बनी, मैंने खरीदी, मैंने भी, ठीक है 500-600 रुपए मैंने भी लगाए, मैंने 2 पेज पढ़ी फिर छोड़ दी। तो किसी और के भरोसे पे, किसी और को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किताबें नहीं खरीदनी है, स्पेशली अगर वो IITian नहीं है तो। दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर 2, IIT JEE जो निकाल चुके हैं, जो IITians हैं, उनसे बात करो अगर तुम्हारे सर्कल में है तो। अगर नहीं है तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करना। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कैसे कैसे भैया अवेलेबल है, यहाँ पे कौन कौन सी रैंक्स के लोग अवेलेबल हैं, इनसे बात करो। एक राइट गाइडेंस तुम्हें थ्रू आउट योर IIT JEE जर्नी करना बहुत जरूरी है, तो वो जरूर करना। हर महीने कम से कम 2 से 3 बार IITian मेंटर से बात करते रहना। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, IITian मेंटर से बात करना है। तुम्हारे अगर लोकल कोई अवेलेबल है तो उनसे बात करना, अगर नहीं है तो मैंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, वो भी एक बार ट्राई कर सकते हो। और तीसरी चीज, विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आगे मत बढ़ना। मैंने ये गलती करी थी दोस्त कि मेरे फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे और मैं आगे बढ़ गया था एंड मुझे कम से कम 3 महीने वेस्ट करने पड़े थे उसके चक्कर में। तो प्लीज ये गलती तुम मत करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर जाना। आई विल क्लियर IIT एनी हाउ एंड ऑल द बेस्ट। जाओ काम करो।